बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारिक महमूद, टैबटा के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डेटाबेस का आज सेकेंड लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि डेटाबेस में हम लोगों ने एक छोटा सा एक टेबल जो है वो रेडी किया था, और उसमें मैंने कोई टेबल में आपको फील्ड्स नेम के बारे में बताया, आपको फील्ड्स नेम प्लस डेटा टाइप्स के बारे में बताया, उसके व्यूज़ के बारे में मैंने बताया, और ये भी बताया कि डेटा की जो रेंज होती है या जो भी है, ठीक है, वो तमाम चीज़ों से आपको जो है वो डिस्कस किया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में कर दें, मैं उसका आंसर आपको मैं दे दूँगा, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम क्या करने लगे हैं, देखिए अक्सर आपने देखा होगा, आप अक्सर नेट के ऊपर फॉर्म फिल करते हो या ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अब जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास है नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी आपके नेशनलिटीज़ है, ठीक है, वो आपके नेम कंट्रीज़ नेम जो है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर है हमारे पास सेल नंबर है, तो सेल नंबर यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर अक्सर औकात क्या होता है कि नंबर कोई ज़्यादा भी एंटर हो जाता है, तो हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक नंबर ही हम लोग एंटर करें, अगर उससे कम करेंगे तो हमें कोई ना कोई एरर शो हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर लिस्ट हम तैयार करेंगे क्लास नेम के साथ, रिलीजन के साथ, सिटी के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अलग से टेबल्स जो है वो क्रिएट करेंगे इनके, ठीक है। तो आसान तरीन मेथड है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल नंबर देखते हैं। ये हम लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमने सेल नंबर लिखा हुआ था। अब सेल नंबर में यहाँ पर देखें, यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। वैलिडेशन रूल में क्या है कि उसे हम बताएंगे कि आप कितने डिजिट्स जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसका एक फॉर्मेट हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि आपके सेल के टोटल जो नंबर होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। तो 12 बल्कि होंगे यहाँ पर, क्योंकि डैश भी आपका होता है। 7 और 4 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4, फिर मैं डैश लगा देता हूँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपके पास है वैलिडेशन रूल्स है, ये आपके पास आगे में। हाँ हाँ हाँ, वैलिडेशन टेक्स्ट में आई थिंक मुझे करना चाहिए 1 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका आ गया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद अब जाके ज़रा देखते हैं कि क्या वाकई ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपसे सेव करना पहले मांग रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और मैं एंट्री में करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि महमूद, और इसका नाम है अकबर, इसका नाम है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए स्पोर्ट्स कर दो, लेकिन यहाँ पर फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगेन हम जाते हैं, वापस जाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने उसको बता भी दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट कर लेते हैं, नंबर नंबर कर लेते हैं, फिर जाकर देखते हैं ज़रा, अगर 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 हमें दिखाई दे तो नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा नंबर्स, नहीं। तो वही हमें लॉन्ग टेक्स्ट ही रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर सेल में हमारे पास लॉन्ग टेक्स्ट ही होगा, और उसमें ये वैलिडेशन रूल यहाँ क्यों नहीं हो रहे, यहाँ पर होने चाहिए। इसकी लेंथ है, रूल्स है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज उसकी ज़ीरो आती है, ठीक है। वैलिडेशन रूल यहाँ पर क्लिक करते हैं, नहीं,
होना तो यही चाहिए, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। डबल कोट्स में मेंशन कर देते हैं, मे बी डबल कोट्स का कोई इशू हो। अब जाके ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव किया, सेल नंबर पे गए, नहीं आ रहा, आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर किया मैंने। अब चेक कर लेते हैं ज़रा। नहीं, फिर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है जो 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 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो हमारी ज़ीरो ही होती है, ठीक है। यहाँ पर वैलिडेशन रूल हमारे पास ये इतने ही होने चाहिए। और इसको ज़रा सेव करके वापस जाते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्यों आ रही है। खैर, हम लोग थोड़ा सा आगे काम कर लेते हैं। इसको मैं भी खुद चेक करके दोबारा इसको मैं अपलोड में कर दूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेशनैलिटी को देख लेते हैं। नेशनैलिटी के लिए क्या, एक टेबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। टेबल कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे? टेबल सेम उसी तरीके से क्रिएट करना है जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने किया था। और यहाँ पर आपके पास टेबल है, जस्ट टेबल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये आपका टेबल आ गया हुआ है। आप इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाओ, ठीक है। और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर लीडर TBL अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं कह देता हूँ रिलीजन, नेशनलिटी है क्या है, हाँ नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से वही प्राइमरी की को आप ख़त्म कर दें और यहाँ पर जस्ट एक ही आप हेडिंग दोगे और वो है नेशनलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका शॉर्ट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और ऑटो नंबर नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट ही हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये आ गया बस, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं ज़रा आगे 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 हमें करना पड़ेगा। हाँ, समटाइम ये होता है कि हमें जो ब्लैंक जो है वो देना पड़ता है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर कोई वैल्यू दे दें ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, या फिर उसको यहाँ से फिर आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसके डाटा शीट व्यू में जाते हैं। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद नेशनलिटी में यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, यहाँ पर है इंडियन, यहाँ पर है अमेरिकन, यहाँ पर है कैनेडियन, यहाँ पर है जो भी आपके जो कंट्रीज नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद हम लोग अगेन जो है वो स्टूडेंट इन्फो में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट इन्फो में गए और इसके अगेन बैक हम लोग डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आपके पास नेशनैलिटी है। तो नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा होगा इनपुट मास्क, ठीक है। ये इनपुट मास्क है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद सॉरी, इनपुट मास्क के ऊपर नहीं करना, यहाँ पर आपने करना है डिस्प्ले कंट्रोल, ये टेक्स्ट बॉक्स है,
ठीक है, इसको लिस्ट बॉक्स कर दो और लिस्ट बॉक्स के बाद यहाँ पर है रो सोर्स है और रो सोर्स में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जो टेबल क्रिएट किए थे आप उसमें से एक टेबल के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है, और उसके बाद इसको सेव करके अगेन आप डेटाबेस में चले जाओ। तो देखिए जहाँ पर नेशनलिटी है वहाँ पर आपको TBL अंडरस्कोर नेशनलिटी ऑलरेडी ओपन। नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट में क्यों नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है, देखिए एक प्रॉब्लम आपके साथ ये भी आ सकती है, ये भी जो मैं काम कर रहा हूँ समटाइम डेटाबेस में कोई रन टाइम कोई इस किस्म का कोई एरर या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपका फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म हो रहा। अब देखिए काम हम लोगों ने बिल्कुल सही किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो कहता है कि नेशनैलिटी वाला जो आपका जो टेबल है वो ऑलरेडी ओपन पड़ा हुआ। तो क्या करेंगे, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया। अब क्लोज़ करने के बाद क्या होगा, जब आप नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे नेशनैलिटी जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये आपके पास टोटल जो है वो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आपने रिलीजन का करना है, इसी तरीके से आपने सिटी का करना है। और ये मैं देख लेता हूँ, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करवा दूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या हुई है और क्या मसला है इसके साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम लोग टेबल को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने डिस्कस करना है प्राइमरी कीज़ को, फॉरेन कीज़ को, कैंडिडेट की को, इन कीज़ को हम डिस्कस करेंगे। प्लस हम टेबल को मज़ीद आगे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे क्यूरीज हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर मैक्सिमम जो है कोई आपके 8 से 10 लेक्चर आपके होने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके डेटाबेस एक्सेस भी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ एडवांस चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।